आईआईटी बाबा ने फाइनली डिसाइड कर लिया है अपना परमानेंट डेस्टिनेशन। तो अब यही उनका लास्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। अपने को तो करना ही है, क्योंकि मेरे को तो उसमें मजा भी आता है करने में। मतलब वो जो ये जो यूनिफिकेशन ऑफ नॉलेज है ना, वो तो यदि मैं तुम्हारे लिए नहीं भी करता ना, तो मैं अपने लिए तो करता ही करता, क्योंकि मेरे को करना ही हो मेंटल वर्ल्ड को ना पूरा एक 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 कर देना ना, ताकि वो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो फिर थॉट्स वाले वर्ल्ड के अंदर ना, कि अब वो थॉट साइंस का थॉट है कि साइकोलॉजी का थॉट है कि अब वो इकोनॉमिक्स का थॉट है, वो थॉट तो थॉट ही है। तो ये जो तीन जो सूत्र हैं, ए इक्वल टू ए इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए, ये तीन तरीके हैं थिंकिंग के, समझे? तीन टाइप के थॉट है ये। एक थॉट जो सिर्फ मैं अपने बारे में सोचता हूं, उसको क्या बोलेंगे? ए इक्वल टू ए। एक थॉट जो मैं दूसरे के बारे में सोच रहा हूं, ए इक्वल टू बी। फिर एक थॉट जो मैं दूसरे के बारे में सोच रहा हूं और दूसरा मेरे बारे में सोच रहा है, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए। कर्म इक्वल टू भ्रम। कर्म इक्वल टू भ्रम कैसे हो गया? राधा राधे 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 राधा राधा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी। भाई तुम कहां से नए नए सूत्र बना रहे हो अपने हिसाब से? ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए तुम, ज्यादा सिखा दिया मैंने। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी। फिजिक्स की क्लासेस भी लीजिए। हाँ, फिजिक्स की भी लेंगे। फिजिक्स तो पूरी सिखाएंगे ना, मतलब वो बेसिक से लेके कि फिजिक्स है क्या, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं सिखाएंगे ना जो बाकी क्लासरूम में सिखाते हैं, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी चीज तो एज्यूम करके ही चलते हैं। जैसे कि एक वो जो बेसिक थ्योरी है कि चार्ज जो है यूनिवर्स का वो कंजर्व्ड है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन बना तो प्रोटॉन भी बना। अरे भाई मतलब ये किसने देखा, मतलब कि चार्ज यूनिवर्स का कंजर्व्ड है, ये सब कहाँ से थ्योरी आ गई मतलब तुम्हारे पास? तो वो बहुत सारी चीजें तो लाइक वो साइंस ने जो चीज है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दे रखी है। फिजिक्स पढ़ाएंगे, वो आज वो जो ट्रेलर रिलीज करेंगे ना, उसके अंदर है ना बहुत सारे टॉपिक, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, फिलोसफी, न्यूरोसाइंस, जियोपॉलिटिक्स, सिविलाइजेशन, एजुकेशन, फिर और क्या क्या टॉपिक थे, मेंटल हेल्थ मतलब डिप्रेशन वगैरह, फिर एक थिंकिंग कि थॉट कैसे काम करता है। थॉट के ऊपर तो वैसे वो थॉट सीड्स भी काफी सही है। थॉट सीड्स के अंदर मोस्टली हम उसी ऊपर डिस्कस करते रहते हैं कि वो थॉट कैसे काम करता है, कि कैसे हम मेमोरी के हिसाब से अपने जजमेंट्स बनाते हैं, और कैसे वो जजमेंट्स जो है वो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, उस टाइप के। कामदेव आज क्या बना रहे हो? कामदेव बना दिया भाई इसने तो मेरे को, बाबा कामदेव बना दिया। अब नया नाम आ गया है। ओके, एक जो सिर्फ दूसरा हमारे बारे में सोच रहा है उससे क्या कहेंगे? अब वो दूसरा तुम्हारे बारे में सोच रहा है वो तो तुमको पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि सारी चीजें विटनेस तो यही कर रहा है, सारी चीजें विटनेस तो तुम ही कर रहे हो ना। दूसरा तुम्हारे बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है तुम्हें कैसे पता है? बताओ, तुम सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो वो पता कर सकते हो तुम। ये प्रेडिक्शन वेडिक्शन कुछ नहीं कर रहा अब मैं तुम सब लोगों के झांसे में नहीं आ रहा मैं, ठीक है? कुछ भी ऐसे प्रेडिक्ट करा लो फिर गाली देने के लिए आ जाना। अगर ये सब माया है तो मैं भी इस माया के हिस्सा हूं, तो मैं अंदर की भक्ति क्या था, इतना बड़ा मैसेज था भाई, चला गया। अटेंशन गोज अवे एनर्जी फ्लोज ना। हाँ, जहां पे अटेंशन, क्योंकि अटेंशन ही बेसिक करेंसी है ना तुम्हारी। लोग वैसे बोलते हैं ना कि टाइम करेंसी होती है, जैसे वेस्ट में बहुत होता है ना कि टाइम इज मनी, बट एक्चुअली में टाइम मनी नहीं है, अटेंशन मनी है। क्योंकि टाइम तो रिलेटिव होता है, मतलब वो तुम कितना अटेंटिव हो उसके ऊपर है ना वो। बनारस कब आएंगे? बनारस से ही तो आया था। बनारस पे तो कुंभ से पहले बनारस ही तो था 2 महीने। कुरुक्षेत्र आओ बाबा जी, प्रेशर कुकर सिटी मार रहा है। वो छोले उबाल रहे ना, अब एक दो और मारने दो, छोले में टाइम लगता है। वट अबाउट कर्मा? वट अबाउट कर्मा? कर्मा ही तो कर रहा हूं मैं। वट इज क्रिया योगा? क्रिया योगा मतलब कि तुम मूवमेंट का कॉन्शियसनेस हो, अचीव कर लो। जैसे अभी मैं मूव कर रहा हूं ना, जैसे मेरे मुंह भी मूव कर रहे हैं, लाइक तुम्हारे बॉडी के अंदर कितनी मूवमेंट्स होती हैं? बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं। मतलब सांस की मूवमेंट होती है, हार्ट की मूवमेंट होती है, ऐसे डुम 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 डुम। फिर उसके बाद जो तुम बोल रहे हो, या फिर थॉट की मूवमेंट होती है,
ऐसे कि अंदर अंदर चलता रहता है कुछ ना कुछ, ये विचार वो विचार। तो ये तुम उस मूवमेंट के विटनेस कॉन्शियसनेस डेवलप कर ली तुमने, तो तुम क्रिया योगी हो जाओगे। अब बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। जैसे कोई डांसर जो है वो अपनी डांस की मूवमेंट में हो सकता है कि कॉन्शियस हो जाए, या फिर कोई और भी स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सन वो अपनी जो स्पोर्ट की मूवमेंट है, वो टेनिस का शॉट मार रहा है तो उसके अंदर पूरा कॉन्शियस हो जाए कि वो कैसे मूवमेंट कर रहा है। कुछ भी को महाराज आपकी डार्लिंग बड़ी सुंदर थी, राधे राधे। डार्लिंग कौन सी थी भाई मेरी? जियोट्रोपिज्म। Infinity and nothingness are two sides of the same coin, both infinite yet empty, just as A is equal to A and B is equal to B। वही बढ़िया लिखा था इसने। तो जाओ, कहाँ गया? Just like, अरे चला गया भाई वो। हाँ, A is equal to B and B is equal to B, existence and void are self-contained truths। हाँ, very intelligent people। सिंगुलरिटी भी बोलते हैं ना इसको। A इज इक्वल टू A को तुम सिंगुलरिटी भी बोल सकते हो। सिंगुलरिटी मतलब कि एक ही चीज एग्जिस्ट करती है बस। डुअलिटी नहीं है ना, मतलब द्वैत नहीं है, अद्वैत। बस हो गया। खुशबू आ गई है, छोले बन गए हमारे। कुकर नहीं होता तो भाई छोले बनाना कितना मुश्किल होता है ना। मतलब कुकर प्रेशर जो कि वो कंटेन करता है ना, वो नहीं तो प्रेशर कंटेन नहीं होता उसके अंदर। A@@ इज टू @। तुमने बहुत डिस्कशन देखा होंगे ना साइंस के अंदर भी, सिंगुलरिटी वाले डिस्कशन, या एआई वाले फील्ड में भी बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं ना कि एआई इस लेवल पे इनोवेशन करेगी कि वो इनोवेशन होना और वो टाइम के साथ वो सिंगुलरिटी में आ जाएगा। साइंटिस्ट लोग बोलते रहते हैं ना बहुत सारी चीजें ऐसे। तो तुम जब सुनते होगे तुमको लगा सिंगुलरिटी क्या है? तो सिंगुलरिटी वही चीज है ना। सिंगुलरिटी मतलब सिंगल चीज होना, कि दो चीज नहीं होना, एक ही चीज होना। डुअलिटी दो चीज होना, सिंगुलरिटी मतलब एक ही चीज होना। टू मी यू आर अल्टीमेट। मैं तो कुछ भी नहीं हूं यार। मतलब मेरे को कुछ मत बनाओ ना तुम तो भाई, बनाने की वजह से तो मेरे को आधी गाली पड़ती है। मेरे को कुछ मत बनाओ ना, मैं बस तुम ज्ञान पे फोकस करो और जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखते जाओ, ठीक है। यदि तुमको समझ में आया कि हाँ भाई ये कोई बढ़िया चीज सिखा रहा है और ऐसे कर रहा है तो तुम उस पर ध्यान दो। अब मैं ना तो अपने आप को सर्टिफिकेट देता हूं कि मैं बाबा हूं, ये हूं वो हूं। अब मेरे को ऐसे रहना पसंद है तो मैं ऐसे रहता हूं। अब वो किसी रीजन की वजह से नहीं है। अब मेरे को ऐसे है कि हाँ वो तिलक लगाना, ये सब करना, या इस टाइप की धोती पहनना, ये सब अच्छा लगता है, उसी टाइप से रहता हूं मैं। मतलब वो मेरे को तो मंत्र सुनना, ये सब करना जनरली लाइफ का हिस्सा है। मतलब तो बट वो किसी उसके वजह से नहीं करता ना कि मैंने कोई संन्यास लिया है, ये किया है, वो किया है। तो उसमें फिर वो लोग वही है कि वो टैग वैग दे के फिर आधे लोग पहले तो खुद ही वो कितने कुंभ के अंदर मैंने कितनी बार बोला उनको कि भाई मैं बाबा नहीं हूं, मैं बाबा नहीं हूं, मैं बाबा नहीं हूं। पहले तो सबने आईटी बाबा बना दिया। अब फिर कितने सारे लोग कमेंट करते हैं ऐसे कि ये तो ऐसे असली बाबा नहीं है। भाई मैंने कब बोला कि मैं बाबा हूं? मतलब मैं तो कभी बोला ही नहीं, किसी भी इंटरव्यू में बोला मैंने कि मैं बाबा हूं। खुद ही तुमने बाबा बना लिया, खुद ही बाबा को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। मतलब खुद ही खेल रहे हो अपने आप में ही। मैं तो हमेशा से बोलता ना मैं तो नोबडी हूं ना। मतलब न्यूज नेशन पे डिफेमेशन केस डालो। भाई ये केस वेस डालने में पता है तुम्हें कितने पैसे देने पड़ते हैं वकील को? अभी मुझे समझ में आ रहा है सारी चीजें कितनी महंगी होती है। ये सब कहां से आएंगे सब पैसे? कौन लड़ेगा वो? मतलब डिफेमेशन केस तो डाल सकते हैं मतलब, बट अब वो उसके लिए पहले तो फिर वो वकील वो कोर्ट के अंदर जाओ, ये सब करो। ये लॉ एंड ऑर्डर भी बेसिकली पहले तो जैसे वो कुंभ के थ्रू मेरे को मीडिया वाले जो लोग थे उनको जानने का टाइम मिल गया। अभी धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर वाले, पुलिस वाले, वकील वाले, अभी इन सबके साथ बैठ के मैं डिस्कस करता हूँ ये लॉ कौन से इस एक्ट के अंदर होता है। अभी ये वाला एक्ट लगता है, ये वाला एक्ट लगता है इसके अंदर। अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो पहले FIR रजिस्टर होती है, फिर चार्जशीट होती है, फिर ट्रायल होती है। अच्छा प्रोसीजर समझ रहा हूँ ना मैं। अच्छा ऐसे ऐसे होता चीजें सिखा रहे हैं महादेव। अलग अलग तरीके से ही सिखा रहे हैं भाई। उनके सिखाने का तरीका भी सही नहीं है, मतलब डरावना सा तरीका है। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। क्या बना था? जी भैया, जी
सही है, लोगों का काम भोंकना। हाँ, वो लोग तो बोलते ही रहते हैं, वो उसका कोई दिक्कत नहीं है ना अपने को। मैं तो पहले भी वही बोलता था कि काम पे, मैं तो अपने कर्म पे ध्यान देता हूँ। तो तुम भी वही मेरी अपीयरेंस में मत जाओ, जो भी है जैसा भी है। तो तुम सिर्फ उस पे जाओ ना कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो तुमको सेंस बना रहा है। यदि तुम्हारी लाइफ में यूजफुल है तो तुम ले लो ना, चाहे कैसा भी इंसान हो। यदि कोई बढ़िया बात तुमको बता रहा है तो तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे? मतलब बस, तो इंसान से तुमको क्या लेना देना है? वांट टू मीट यू, केस डालो, माइक दूंगा पैसे। अच्छा, डालेंगे केस भी। अभी ये, क्योंकि ये कल के वर्ल्ड सेटअप करना बहुत जरूरी था ना। एक तो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन का तरीका भी बन जाएगा कि अब वहां पे तुमको, जैसे न्यूज वाले तो कुछ भी फैलाते रहते हैं कि ये हुआ वो हुआ। अब फिर लोग, आधे लोग टेंशन में आ जाते हैं, भाई बाबा जी सही है कि नहीं है, ये हुआ कि नहीं हुआ, वो हुआ कि नहीं हुआ। और नाम भी ऐसे है कि बाबा अभय सिंह भी फेमस नहीं हुआ है ना, वो दूसरा बाबा जी बोलने लगे सब लोग। तो ठीक है भाई, बोल लो जो भी बुलाना है। बाबा जी अपने कर्मों से कैसे भागे? कर्मों से भाग नहीं सकते, कर्म को पूरा करना पड़ता है। हाँ, बस नॉलेज पर फोकस वही कर रहे हैं ना। तो अभी तुमने देखा नहीं कि मैंने कभी अपनी दूसरी चीज पे कभी ध्यान दिया, जबकि इतनी सारी चीजें हो रही थी, बट कभी वो नेगेटिव उस पर कभी ध्यान नहीं दिया ना। हमेशा सिर्फ उसी चीज पे लाइव कर करके सिर्फ नॉलेज पे ही फोकस किया। फिर भी लाइक बाकी संसार ठीक है, पत्थर मार रहा हो, जो भी मार रहा हो, बट हमने सिर्फ नॉलेज पे ही फोकस किया कि नहीं, तुम सिर्फ इसी पे ध्यान दो, नॉलेज के ऊपर ही फोकस करो। इंडिया जीत गई, बहुत बढ़िया भाई, इंडिया जीत गई। मैंने देखा मेरा मैच पूरा, वो यहीं पे बैठ के देख रहा था मैं काम करते करते। मन को शांत कैसे करे? ये तो बहुत बड़ी चीज है, मन को शांत करना कोई आसान चीज थोड़ी है। लगे रहते हैं योगी इसके पीछे, मतलब कितनी साधना करते रहते हैं लोग, नाम जप करते रहते हैं मन को शांत करने के लिए। ज्ञान योगी आपको भेजा है, क्या भेजा है? ये रिदम निखिल। हेलो सर, भगवान में मन कैसे लगाएं? यार अपने आप ही लग जाता है, मेरे को पता नहीं तुम्हारा कैसे नहीं लगता है, मैं तो अपने आप ही लग जाता है। मतलब जैसे महादेव को मैं वैसे नहीं दिखता ना, महादेव को मैं सोचता हूँ यार इनके पास कितना ज्ञान है, मतलब ये कि इनको दुनिया की हर एक चीज पता है। लाइक जब तुम उनकी वो सुनते हो या कोई पढ़ते हो बुक भी, विज्ञान भरे होते हैं तेरा कुछ और, तो इस लाइक यार इनको तो सारी चीजें पता है। मतलब ये चीजें कैसे काम करती है, ये चीजें कैसे काम करती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मतलब कोई ऐसा सवाल है ही नहीं जो उनको नहीं पता हो। तो अब तुम उसमें ध्यान लगाने का क्या, वो तो होगा ही ना अपने आप ही। आपसे मिलना है गुरुजी एक बार। बाबा जी विस्की बेटर है वोडका? पता नहीं यार ये सब चीजें, जितनी गाली। मैं भी आईटी करना चाहता हूँ। आईटी करके क्या करोगे? आईटी का ज्ञान लो ना। मतलब नहीं छोड़ पा रहा हूँ तेरी माँ की। ये गाली वालों को तो निकाल ही दो यार। ये तो मतलब, जयपुर कब आ रहे हो आप? जयपुर में ही तो अभी जयपुर आ रहा हूँ, मतलब आप तो जयपुर से जा रहा हूँ। जयपुर में तो था इतने दिनों से। हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। बाबा जी राम राम। गुरुजी इमोशन बैलेंस कैसे करें? हाँ ये सब सिखाएंगे ना, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी, वो थॉट के ऊपर भी, उन सब के ऊपर करेंगे कि इमोशंस क्या होते हैं, थॉट क्या होते हैं, कैसे बैलेंस करना है, कैसे वो सब करना है। ये सब चीजें एकदम से ऐसी नहीं बताई जा सकती ना। अभी इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे बताएं सारी चीजें? डायग्राम वायग्राम बना के समझाएंगे तुमको। देखो ये तुम हो, ये तुमसे बाहर से तुमने कोई चीज देखी तो तुमको अंदर ये विचार आया, उसकी वजह से तुम्हारे अंदर गुस्से का इमोशन आया। अब वो कैसे आया, क्यों आया, उसको समझो कि वो ट्रिगर क्या था और उस ट्रिगर ने तुमको ट्रिगर क्यों किया, समझे? अब वो पूरा समझना पड़ेगा ना तुमको। नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो वही है ना जो कल प्लान बताया था, मैंने डाला था स्टोरी के अंदर, कि अभी वो पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा ऐसे वो हेड ऑफिस टाइप का छोटा सा कमरा सोच रहे हैं, ले लें, वो एड्रेस भी चेंज हो जाएगा सारा, और फिर उसके हिसाब से ही सब करेंगे। आगे जितना भी एड्रेस होगा ऑफिशियल वही यूज करेंगे। क्या आप मुझे अपने साथ रखोगे? भाई मैं कहाँ रखूंगा तुम अपने साथ, मेरे को खुद का ठिकाना नहीं होता है। मतलब लोगों को वैसे लगता है कि मैं पता नहीं क्या हूं, बट रियल में तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ना रियल में।
वो तो ठीक है। अभी जैसे इतने सारे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे मदद कर देता है, कोई वहां पे मदद कर देता है, उसकी वजह से चलता रहता है। अभी जैसे यहाँ पे भी चीजें चाहिए थी, वो पता नहीं लोगों ने क्या क्या भिजवा दिया, किसी ने बैग भिजवा दिया, किसी ने ये भिजवा दिया, किसी ने वो भिजवा दिया, तो उसकी वजह से मेरे को उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। बट वो देखा जाए तो रिसोर्सेज के मामले में तो ऐसा कुछ रिसोर्सेज है ही नहीं मेरे पास। तेरे को कैसे रखूंगा मैं साथ में जब खुद के रहने का भरोसा नहीं है जिस इंसान का, वो दूसरे को कैसे रखेगा।